रमज़ान है और रमज़ान में सेहत की अफादियत के हवाले से हम बात करते हैं। प्लेट हम अपने सामने लेकर आते हैं तो हमने उसमें देखना है दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। फूड एज अ मेडिसिन, किस तरह से हम फूड को एज अ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारी जो खुराक है पूरी की पूरी वो हमें चाहिए कि वो हमें मेडिसिन के तौर पर दें। आप कोशिश करें कि प्रिजर्वेटिव के बगैर, केमिकल के बगैर प्रोडक्ट्स यूज़ करें। डॉक्टर्स की क्लिनिक में जाके क्यों में लगें, आप अपने घर में, अपने किचन में वही आधा घंटा डिवाइडेड दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर यमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज रमज़ान के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि फ़ूड के हवाले से हम बात करेंगे कौन सी ऐसी जो फूड्स हैं जिनको हमें इंटेक करना चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान। और बहुत सारे ऐसी खुराक होती है, बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जिनको हम देखते नहीं हैं कि उनकी प्रोडक्शन कहाँ पे है और इम्प्योरिटीज़ कितनी हैं उस फूड में। और इस पूरे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस फौजिया बदर, जो कि स्पाइस स्पेशलिस्ट भी हैं और साथ साथ फूड साइंसेस में उन्होंने एक्सपर्टीज़ भी हासिल कर रखी हैं और अपना एक बिज़नेस रन कर रही हैं जो ग्रैनिस किचन के नाम से जाना जाता है और पूरे पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल भी उनकी एक्सपोर्ट कर रही हैं। और ये हम जानेंगे किस तरह से वो प्रोडक्शन करती हैं और जो सेहत अफ़ज़ा जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि बाहर भी वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। मिस फौजिया, थोड़ा सा बताएं कि जो कि रमज़ान है और रमज़ान में सेहत की अफादियत के हवाले से हम बात करते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें इनटेक करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी हम देखते हैं, सब्ज़ियाँ भी देखती हैं तो वो भी पेस्टिसाइड मिली हम खा रहे होते हैं और बहुत सारी ऐसी जो मसाला जात हैं वो भी प्योरीफाइड नहीं हो के हमें मिलते। तो किचन में कौन सी ऐसी हमें चीज़ें रखनी चाहिए जो हमारी सेहत अफ़ज़ा के लिए अच्छी हों? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कि आपने इनवाइट किया। और ये एक ऐसा मौजू है जो आजकल डिस्कस अगर हो भी रहा है तो ख़वातीन जो कि पूरा दिन किचन में मसरूफ़ होती हैं वो उस पर ख़ास तवज्जो नहीं देती। मैं ग्रैनिस किचन के प्लेटफॉर्म से हम बिज़नेस तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हम एक चीज़ पर बहुत फोकस करते हैं कि फ़ूड एज़ अ मेडिसिन पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। राइट। हम जो खाना खाते हैं, वो जब प्लेट हमारे सामने आती है तो हमें देखना है कि हम क्या टेस्ट बड को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमारे जायके को अच्छी लगे, या जो कैलोरीज़ जो हम हमें चाहिए होती है वो जी, नहीं मिल रही। या हम ये देख रहे हैं। तो उसमें हम एक जब प्लेट हम अपने सामने लेकर आते हैं तो हमने उसमें देखना है दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं जो हमें ज़्यादा रेशो में चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। माइक्रो वो होते हैं कि वो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हेल्प कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन में। हुँ। तो हमें दोनों को साथ लेकर चलना होता है। फ्रूट्स भी हों, वेजेस भी हों और साथ आपके कार्ब्स भी हों और एक बैलेंस हो राइट। इन सब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। अच्छा, फूड एज़ मेडिसिन आपने बात की। बहुत सारे डॉक्टर्स कम्युनिटी तो जानती है इस चीज़ को, बहुत जो ज़्यादातर इस हवाले से फूड से जिनका उनका वास्ता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँ कि लेमैन जो जनरल पॉपुलेशन है उनके लिए क्या मैसेज है कि फूड एज़ अ मेडिसिन, किस तरह से हम फूड को एज़ अ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल, हम बेसिकली बात ही लेमैन के लिए करते हैं हैं? और उसमें हम कोशिश करते हैं हमारी ज़ुबान भी इतनी आम फ़हम हो कि सबको समझ आ जाए। क्योंकि बेसिकली जो ख़वातीन है ना, एक ख़ातून जो घर किचन के अंदर है उस पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो 7-8 लोग जो खाना खा रहे होते हैं। हुँ। तो मेरा मैसेज हमेशा डायरेक्टली उन लोगों के लिए होता है कि हमारी जो खुराक है पूरी की पूरी वो हमें चाहिए कि वो हम एक मेडिसिन के तौर पर देखें हुँ। कि ये हमारी मेडिसिन है और इसने हमें शिफा देनी है। ना कि आप कोई भी एक बर्गर सपोज़ आप खाते हैं और उसके बाद आप बीमार हो जाएँ। कोई भी एक ऐसी चीज़ आप इनटेक करें कि आप उसको खाने के बाद बीमार हो जाएँ। ओवर ईटिंग भी उसमें शामिल है। तो आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने तो वो खुराक इसलिए खाई थी कि वो आपको एनर्जी देगी, आपको पूरे दिन के लिए एक ऐसी एनर्जी देगी जिसमें आप बच्चे अपने करियर को परस्यू करेंगे, पढ़ेंगे और जो ख़वातीन हैं वो जाके ऑफ़िसेज़ में काम करना है, मर्दों को ऑफ़िसेज़ में काम करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। आप अगर रूटीन देखें लोगों की तो नाश्ता बहुत ही अनहेल्दी है या है ही नहीं। हम अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और जब वहाँ पे सेशंस हो रहे होते हैं, अगर मैं मॉर्निंग में जाके लोगों से पूछूं कि आपने नाश्ता कितने बच्चों ने किया है तो सिर्फ 5 से 7 बच्चों के हाथ रेज़ होते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए
कि वो जो उनको पूरे दिन के लिए एनर्जी चाहिए थी वो उनको मॉर्निंग में इंटेक करनी थी, और उसमें तमाम तरह की कैलोरीज होनी चाहिए थी। उसमें फ्रूट्स भी होना चाहिए, उसमें वेजेस भी होनी चाहिए मॉर्निंग में, और उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, जो कि मॉर्निंग में बच्चा ले ही नहीं रहा। तो इसलिए ये एक पूरी साइंस है कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है और किस टाइम खाना है, किस टाइम लेना। बिल्कुल, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि खाने में आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ ले रहे हैं, कौन सी ऐसी फूड इनटेक कर रहे हैं जो आपकी जो आपको न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है उसमें वो है या नहीं है। अगर हम बात करें फ़ास्ट फूड की, तो फ़ास्ट फूड हमें तो टेस्ट तो देता है, आपके टेस्ट बड तो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन आपको बॉडी की जो न्यूट्रिशन है, बॉडी की जो ग़िज़ाइयत जो बॉडी को चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही होती। मिस, चूँकि आप स्पाइस स्पेशलिस्ट भी हैं, तो मैं मसालों के हवाले से भी जानना चाह रहा हूँ, और रमज़ान में हम मसालों का कसरत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मसाला जात की क्या अहमियत है और हमें किस किस्म के जो है मसाले वो इस्तेमाल करने चाहिए? मैं इसमें आपके साथ एक छोटा सा बैकग्राउंड शेयर करूं कि होता क्या है, जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते थे तो डॉक्टर्स कहता था कि आपके स्टमक इशू है, लीवर इशू है जी, मसाले छोड़ दें, मसाले बंद कर दें, ऐसे ही होता है। जी। तो मुझे अफसोस ये होता था कि मसालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मसालों का सोर्स नेचर से है, और नेचर में अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो इंसान के लिए नुकसानदेह हो। और ये वही मसाले हैं जिनके बारे में कुरान अल्लाह ताला कहते हैं कि शजर जो हैं वो सजदे की हालत में रहते हैं, आप वहीं से इनको लेते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं। तो मसला कहाँ आता है, जब वो इंसान के हाथ में आते हैं अनफॉर्चुनेटली, फिर हम उसको प्रोसेस कैसा कर रहे हैं, उसको पहले नंबर पे उसको सुखाते कैसे हैं, ड्राइंग प्रोसेस कैसा है। सेकेंडली, जब हम उसका प्रोसेस कर लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं, जो कि सब स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में, इतना ख़राब प्रोसेस है कि अगर आप उसको ओपन फील्ड में सुखाएंगे तो आप देखें हर तरह का जानवरों का फुजला उस पर गिर रहा है 30 से 35 दिन तक, और जिस ज़मीन पर वो सुखाया जा रहा है ऑफ कोर्स वो किस तरह की है कि उसको साफ़ नहीं किया जा रहा, खेतों में हर तरह की प्रोडक्ट वहाँ पड़ी हुई है। अब उसी कंटेमिनेशन को ले के वो खुश्क हो रहे हैं, वो बज़ाहिर कितने भी साफ़ हैं लेकिन वो साफ़ नहीं है क्योंकि उस कंटेमिनेशन को लेके खुश्क हुए हैं, और वही हम खुराक में खा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप देखें, आप मसालों को नहीं धो सकते, पानी को नहीं धो सकते। ये दो प्रोडक्ट ऐसी हैं जो जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं और जितनी इसमें कंटेमिनेशन है वो आपको लेनी ही लेनी है। फिर उसके बाद जब वो प्रोसेस होकर सूख कर हमारे पास आ जाते हैं, चूँकि उसकी रंगत ख़राब हो जाती है उस सारे प्रोसेस में। आप देखें, एक शर्ट को आप धूप में सुखा दें 30 दिन, उसकी रंगत तो वो नहीं रहेगी। अब फिर इंसान क्या करता है, उसके अंदर कलर ऐड करता है। अब वो कलर आर्टिफिशियल कलर हैं, हमारी बॉडी, मसाला जात में हम देखते हैं कि कलर एडिड होते हैं और उसमें वो फिर कहाँ आपको वो फायदियत और कहाँ बल्कि नुकसान ही होता है आपके मेदी। अब जो स्पाइस का ओरिजिनल कलर अल्लाह ने दिया है ना उसको, वो हमारा जिगर उसको फिल्टर करेगा। हमारी बॉडी में 2 ही फिल्टर हैं, जिगर और किडनी। अब वो ये जो दोनों फिल्टर्स हैं ये आर्टिफिशियल कलर को साफ करने के लिए बने ही नहीं हैं। इस वजह से वो हमारे ये 2 प्रॉब्लम्स, मेन जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉब्लम में आते हैं। तीसरे नंबर पे फिर इसमें वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। मेरा इस पे बहुत शदीद एतराज़ है कि हम जब किसी प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ बढ़ाते हैं तो असल में हम अपनी बॉडी की शेल्फ़ लाइफ को कम कर रहे होते हैं। तो खुदारा बहुत छोटी छोटी जो हमारी किचन की चीज़ें हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी की शेल्फ़ लाइफ को ख़राब नहीं करें, क्योंकि अगर आपका किडनी ख़राब हो गया तो आप ट्रांसप्लांट करवाएंगे या डायलिसिस पे जाएंगे। आपका जिगर ख़राब हो गया, अगेन आप ट्रांसप्लांट करवाएंगे। तो आप कोशिश करें कि प्रिजर्वेटिव के बगैर, केमिकल के बगैर प्रोडक्ट यूज़ करें और अपने बच्चों को और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि इंसान पूरा साइकिल आप देखें अगर, कि हम जो कमाई करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, आप जिंदा रहने के लिए करते हैं। अब आप उसमें बीमार हो रहे हैं, वही पैसा जो आप बीमारियों पे लगा रहे हैं, सर्वाइवल आपका मुश्किल हुआ हुआ है। हॉस्पिटल्स में जाके आप रेशो देखें, बच्चे बड़े ख़वातीन सबकी बहुत ज़्यादा है। वो एक अलार्मिंग बात है कि हमारी फूड ख़राब है। ये चीज़ अवेलेबल भी तो नहीं है ना मार्केट में। आप देखें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इस तरह के साफ़ और वो चीज़ें मिल नहीं रही होती, तो कहाँ से हम ढूंढें, कहाँ से हम लें? खुद घरों में तो वो चीज़ हमारे पास उस तरह से आती भी नहीं है। फिर जब कहा जाता है ना आप खुद तैयार करें, तो वो जब नेचुरल चीज़ हमारे पास वो नहीं आएगी तो हम कैसे उसको बना सकते? जब ग्रैनीज़ किचन स्टार्ट किया था मैंने आज से 3 साल पहले, तो ये नानी और दादी का किचन है और इसमें हम मैंने वो रेप्लिकेट किया था अपनी नानी और दादी की, वो जो आपको जब आप ये इस्तेमाल करते हैं हमारे मसाले और आप इसका प्रोसेस देखते हैं तो उसमें वही केयर और लव है और वही वार्मथ है जो आपको नज़र आएगी, जो आप फील करेंगे कि आपकी नानी, दादी, आपकी इवन आपकी मदर की जो प्रोसेस है किचन में। तो हमने कोशिश की, और इसके अलावा भी आप अपने घर में भी खुद भी कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम दें। जो हमने 2 घंटे एक क्यू में लगना है ना डॉक्टर के पास जाने के लिए, वो आप अपने किचन में क्यू में लग जाएं क्या प्लीज़।
ये मेरी ख़वातीन से रिक्वेस्ट है, या जो भी कोई कुक अगर आपके किचन में सर्व कर रहा है, कोई भी जो आपको किचन में देख रहा है ना, आप बजाय इसके कि आप डॉक्टर्स की क्लिनिक में जाके क्यू में लगें, आप अपने घर में अपने किचन में वही आधा घंटा डिवाइडेड दें, तो आप बेहतर खाना, बेहतर मेडिसिन अपने बच्चों को घर में दे सकते हैं। बिल्कुल। और चूँकि ये भी कहा जाता है ना कि ग़िज़ा बिल शिफ़ा, और ग़िज़ा से ही हम बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको हम काउंटर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वो ग़िज़ाएँ साफ़ और प्योर फॉर्म में होंगी तो बहुत इसका फ़ायदा होगा। चूँकि हमें मार्केट में वो चीज़ें नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। ग्रैनीज़ किचन इस पे भी बड़ा ख़ासा काम कर रहा है, काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा है अपनी कौम के लिए। साफ़ और शफ़ाफ़ जो है ना वो ग़िज़ाएँ, साफ़ और शफ़ाफ़ मसाला जात भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस पे हम बाकायदा एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं मिस फ़ौज़िया के साथ, चूँकि वो स्पाइस स्पेशलिस्ट भी हैं और पाकिस्तान की पहली ख़ातून है कि जो स्पाइस स्पेशलिस्ट हैं और मसाला जात बड़ी महारत रखती हैं, ख़ासा तजुर्बा भी है और फूड साइंसेज़ में बाकायदा एक्सपर्टीज़ भी रखती हैं। तो यकीनन उम्मीद करते हैं आपको शो आज का मुफ़ीद साबित होगा और आइंदा भी हम इनके साथ सीरीज़ लेके आ रहे हैं और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। और बहुत मज़ा आने वाला है। और पाकिस्तान में इस तरह की नेचुरल चीज़ों पे बात करना और उसको प्यूरीफाई करके आप तक लेके आना, हाँ, ये इनका शिवा भी है और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज का शो अपने अख्ताम को पहुँचता, अपने मेज़बान डॉक्टर अमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।